नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी कमरे से बाहर चला जाता है और वो दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं, अविनाश और अभिनव, तो उनकी बातों से पता चलता है विशाल और पूरब को कि जो इस वक्त कमरे से बाहर गया वो और कोई नहीं, विकी राणा है, इस होटल का ऑनर का बेटा और करेंटली इस होटल का ऑनर। और ये जानकर वो दोनों ही हैरान होते हैं और इस सब में विशाल थोड़ा नर्वस हो जाता है और विशाल कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इस इंसान को ऐसा कुछ कहा था। और ये सुनते ही वो दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं और पूरब भी उसी की ओर देखने लगता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर विशाल कहता है कि मैंने इससे कहा था कि रात के वक्त होटल में इस तरह घूमने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे क्या पता था कि ये होटल का ऑनर है, इसलिए ये होटल के चक्कर काट रहा है। तुम कह रहे हो कि तुमने इसे सलाह दी थी। हाँ, मैंने इसे सलाह दी थी कि इन्हें सलाह दी थी कि इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं है। अरे जो भी हो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस आदमी को कहा था, वेटर, उस वक्त मुझे लगा ये वेटर है, तो मैंने उसे कह दिया कि हे वेटर, इतनी रात गए क्यों घूम रहे हो। तुम होटल के मालिक थोड़ी ना हो जो तुम्हें इस होटल का ख्याल रखना है, जो तुम यहाँ घूम रहे हो। और मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया था। ओह, तो बदले में उसने क्या कहा था। उसने मुस्कुराया, वो पहले मुस्कुराया और फिर उसने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं घूम रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए मतलब गर्व की बात है कि मैं इस होटल में काम करता हूँ और अब मैं इस होटल का देख रेख कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या। और कुछ नहीं कहा उसने। नहीं, और कुछ नहीं कहा उसने। अच्छी बात है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या क्या कहा तुमने। अरे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अविनाश उसे ये कहता है। मैंने जितना कहा है उसकी तुलना में तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुमने तो बस उसके होटल की फ़िक्र की है, और इस बात से तो वो तुमसे नाराज़ नहीं बल्कि खुशी होगा ना। ओह हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने न, कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी है तो वो ऑनर है ना। बुरा तो शायद लग सकता है उसे। उसे बुरा जिस बात का लगा है उसका निशान मेरे चेहरे पे अभी दिख रहा है तुम्हें। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। हाँ, इसलिए ना तुम्हें उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर सोचना है तो बस ये सोचो कि अगर उसे पता चल गया किसी तरह से कि हमने क्या किया है और किस तरह से किया है, तो इसने तो पहले ही बता दिया है। पूरब कहता है तो पूरब कहता है, क्या सच में। हाँ, ये चोट के निशान क्या क्या मतलब है, यही तो है कि इसने बता दिया उसे और उसने गुस्से में आकर इसे पीट दिया। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। अविनाश कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मैंने उसे बताया। मैंने तो गुस्से में बाद में उसे बताया, जब उसने बहुत पीटा मुझे उसके बाद। मतलब उसे पहले से पता नहीं था। नहीं, वो पता नहीं अचानक से कमरा नॉक किया, दरवाज़ा खोला मैंने, वो मारने लगा मुझे, एकदम से पीटने लगा। मैं हैरान था कि क्या हो गया। फिर उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर को हर्ट करने की। और मुझे समझ नहीं आया ये बोलना क्या चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम किसी लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो। ये वो पूरा मतलब अजीब अजीब बातें कर रहा था शुरुआत में। पर जैसे ही उसने मतलब विक्रांत राणा का नाम लिया, तो मैं समझ पाया कि वो शायद इसलिए गुस्सा है कि मैंने उस आदमी को मारना चाहा या मारा है। तो मतलब इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। और फिर उसने बताया गुस्से में ही कि वो उसका बेटा है और ये कि वो अपने बाप के इस इंसिडेंट का बदला लेगा, एक्सीडेंट का। मतलब मुझे तब पता चला, मतलब और तब फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने जो मनाया, मैंने उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया। अच्छा, मतलब तब तुमने गुस्सा किया।
और उससे पहले नहीं? नहीं, उससे पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसे कैसे पता चला कि क्या हुआ था? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसे कैसे पता कि उसे मतलब कि मैंने क्या किया और हमने क्या किया, मुझे नहीं पता। तो फिर उसे पता कैसे चला? और वो अचानक से इतना बौखला के क्यों आया? अगर मुझे पता होता तो मैं बता दिया होता ना। मुझे कुछ नहीं पता। यही तो बड़ी बात है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम एक गधे हो जिसे कुछ नहीं पता। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, यही कि तुम एक गधे हो, और क्या? देखो, मैं एक गधा नहीं हूँ। तो तुम क्या हो? हाँ, अगर तुम गधे नहीं हो तो तुम क्या हो? तुम्हें पता है क्या, वो आदमी इतने खतरनाक लुक के साथ हमारे साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें समझ आता है कि वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है? नहीं। मुझे अगर समझ आता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहा होता। बात तो तुम्हारी सही है कि अगर तुम्हें समझ आ रहा होता तो तुम यहाँ बैठकर बातें नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर भी कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और वो क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको समझ नहीं ही नहीं चाहते? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा अजीब है। क्या अजीब है? उसका इस तरह से होना, या फिर उसका इस तरह से हमारे साथ अचानक से भिड़ जाना? दोनों ही चीज़ें। वो इस तरह से क्यों हुआ, और उसका इस तरह से हमसे भिड़ना किस बात का, मतलब कैसे? कोई इंसान अचानक से आकर किसी को नहीं पीटता। ज़रूर उसे कुछ पता चला, लेकिन कैसे पता चला? ऐसा तो नहीं है कि वो औरत अचानक से कुछ कह दे। लेकिन वो औरत क्यों ही कहेगी? मुझे नहीं लगता कि वो औरत कुछ कहना चाहती है या वो औरत कुछ कहेगी। हाँ, बात तो सही है, वो औरत कुछ कहेगी ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्या उसे उसे कुछ पता चला है किसी और तरह से? लेकिन कोई और तरीका कैसे हो सकता है? हमें पहले जानना होगा कि उसे कैसे पता। लेकिन हम ये जानकर क्या करेंगे कि हम उसे कैसे पता? क्योंकि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। और जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तब इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो उसे कैसे पता? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे पता चलेगा कि हमें किसे सज़ा देनी है और किसे नहीं। सज़ा देनी है का क्या मतलब होता है? हाँ, तुम क्या तुम क्या सज़ा देना चाहते हो किसी को? लेकिन क्यों? उसे बताने के लिए? और वो क्यों ही बताएगा कि उसे किसने बताया? हाँ, ये बात सही है कि वो क्यों बताएगा। वो तो नहीं बताएगा, लेकिन हमें खुद पता तो करना होगा कि आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ ये सब। वो सभी एक दूसरे से इसी बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। इधर विकी कमरे से बाहर जाने के बाद सोच रहा होता है कि ये लोग इतने साइलेंटली बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कभी इनके बीच कोई झगड़ा ही नहीं था। जबकि ये पहले लड़ते झगड़ते थे कि उनकी आवाज़ें कमरे के बाहर आती थी, और उस आवाज़ से सारे स्टाफ मेंबर वाकिफ़ थे। लेकिन फिर भी इस वक्त में वो कोई शोर नहीं मचा रहे, और ये थोड़ा अजीब है। ये इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? क्या वो सब मिलकर अब प्लान कर रहे हैं? और किसे मारने का प्लान कर रहे हैं? मुझे या मेरे पिता को? नहीं, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है। इसलिए मुझे जो करना है बहुत ही कम वक्त में और बहुत ज़्यादा करना होगा। वो तुरंत अपने कमरे में जाता है और कहता है, तापसी से मिलना पड़ेगा लगता है। वैसे बिपाशा कहाँ है? बिपाशा? वो बिपाशा को आवाज़ देने लगता है, लेकिन फिर भी बिपाशा उसे
नहीं आवाज़ देती। तभी वो हैरान होता है और सोचता है कि सही में उस शाम के बाद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिला। उस वक्त वो मुझसे मिली थी जब वो कमरे से बाहर आई थी। डरी सहमी हुई मैंने उसे थामा और जब मैं उसे मारने गया उसके बाद से वो मुझे नहीं दिख रही है। वो कहाँ है? मुझे लगता है वो अस्पताल चली गई है। मुझे एक बार उससे जाके मिलना चाहिए। मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं कुछ दिनों से उन लोगों पे नज़र रखने के चक्कर में उसके बारे में तो भूल ही गया। मैं ऐसे उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे उससे मिलने जाना होगा, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इसलिए मैं अस्पताल जाऊंगा और इसलिए वो अस्पताल जाने लगता है। फिर वो अस्पताल जाते हुए रास्ते भर में सोच रहा होता है कि मैं निकल तो आया, लेकिन क्या हो अगर मैं उससे मिल नहीं पाया तो, और मैं उससे मिल नहीं पाया तो क्या हो जाएगा। मतलब वो जहाँ है मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता और ना ही खामोश बैठा रह सकता। मुझे उससे मिलना ही होगा। आखिर मैं इतने बेवकूफ़ों की तरह क्यों चला आया बिना उसे मिले। मुझे उसे उसी वक्त थामे रखना चाहिए था। मैं इतने गुस्से में पागल कैसे हो सकता हूँ? कैसे उसे कमरे में छोड़कर मैं बस उसे मारने चला गया। हाँ नहीं, वो खुद से ही परेशान हुए जाने लगता है। वो आगे बढ़ गाड़ी को लिए जा रहा होता है। अस्पताल के सामने आकर रुकता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे भी कुछ लोग हैं और वो वही है। तभी वो अस्पताल आकर रिसेप्शन में जाता है और कहता है मेरे हाथ में चोट लगी है। और फिर वो बैंडेज करवाने के लिए ऐसे नॉर्मली बैठ जाता है एक चेयर पे, और वहीं पे एक नर्स आके उसका बैंडेज कर रही होती है और कहती है सर ये तो मामूली चोट है, और ये सर आपको कैसे लगी? उसने कहा कि मुझे बस ऐसे ही मैं गिर गया था तो चोट लग गई। अब मैंने खुद से पट्टी करनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही थी। मेरे स्टाफ मेंबर ने पट्टी कर दी थी पर मुझे अब पट्टी चेंज करवानी थी, इसलिए मैं आ गया। वो अच्छा ठीक है, और कोई और दवा लगानी चाहिए क्या मुझे इसमें? और वो सारी बातें वो जानबूझ के कह रहा होता है ताकि वो लोग यही समझे कि वो यहाँ हॉस्पिटल में बस अपने हाथ का चेकअप कराने आया है। क्योंकि अगर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कौन रहता है और क्या चल रहा है तो फिर वो लोग शायद तापसी को भी टारगेट करें, और इसीलिए वो जाने लगता है। उधर से तापसी आ रही होती है और तापसी उसे देख लेती है और उसे आवाज़ देते हुए कहती है हे विकी, कैसे हो? विकी तापसी को ऐसे इग्नोर करके चला जाता है जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं, और उसे इतनी तेज़ी से जाते हुए देख तापसी हैरान होती है। सोचती है कि ये क्या हुआ भाई, ऐसे तो वो हमेशा मुझसे चिपका रहता है, मेरे पास आने के बहाने ढूंढता है, और आज टेस्टिंग करने के लिए भी वो बस एक नर्स से बोला। क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर उसकी नज़र बाहर पे कुछ लोगों पे पड़ती है और उन्हें देखकर वो एकदम से पीछे मुड़कर जाने लगती है। जैसी वो जा रही होती है तभी उनमें से एक, जो कि विशाल और पूरब दोनों ही आए होते हैं पीछा करने के लिए, तो पूरब कहता है आप मिस डॉक्टर आप मिस तापसी उसकी ओर देखती है और कहती है
जी सर, आप कुछ कह रहे थे मुझसे। जबकि तापसी पहले डरी हुई थी। वो उन लोगों को देख के इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज़ें सुनती है इस तरह से बोलते हुए, तभी वो समझ जाती है कि वो मुझे ही बोल रहा है। वो सोचती है कि अगर मैंने इसे इग्नोर किया तो ज़रूर कुछ बुरा होगा, इसलिए वो अपने डर को कंट्रोल करते हुए उनकी तरफ मुड़ती है और कहती है, हाँ सर, आप मुझसे कुछ कह रहे थे। अ, हाँ, वो जो गए वो उसे उन्हें आप जानती हैं? हाँ, उन्हें तो कौन नहीं जानता, उन्हें तो सभी लोग जानते हैं। क्या? हाँ, यहाँ पे मौजूद सभी लोग उन्हें जानते हैं। वो वही है ना जो, क्या कहते हैं, वो जो हॉस्पिटल में बड़े बिजनेसमैन भर्ती हुए थे, उनके बेटे। आप जानती हैं उन्हें? हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता होगा सर। उनकी तो गूगल पे सर्च करने पे फ़ोटो आ जाती है। अच्छा। हाँ, आप क्या उनकी तस्वीर नहीं देखे अब तक? फिर वो गूगल पे सर्च करती है विकी राणा और उन्हें दिखाती है, देखिए, ये देखिए। वो उन्हें ऐसे बच्चों की तरह पैम्पर करते हुए दिखाने लगती है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या पूछने आए थे। वो बताती है कि देखिए, यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है कि विकी राणा, विक्रांत राणा का इकलौता बेटा, उनके फैमिली का हायर, और अभी करेंटली वो काम कर रहे हैं मेघालय में। उनका होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ओपन हुआ था, मतलब सेरेमनी वगैरह होता है ना, वो उसके बारे में मैंने भी खुद देखा था, न्यूज़ में आया था, तो कुछ रिपोर्टर ने इसे कवर किया था। आपने देखा नहीं न्यूज़? ओ, आप न्यूज़ में भी आया था ये सब? हाँ, लोकल के बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर थे और इंटरनेशनल लेवल पे भी तो है, क्योंकि उनका तो यहाँ लिखा हुआ है, तो उनके होटल्स चेन करीबन 7 से भी नहीं, यहाँ 60, ओ 60 कंट्रीज़ में है। क्या? 60 कंट्री? हाँ, अपने एशिया के अंदर में ही बहुत सारे हैं, उसके अलावा वेस्टर्न कंट्री में भी बहुत सारे हैं। आपने देखा नहीं है? आपको तो ये सारी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, अगर आप उन्हें जानते हैं तो, या उनसे मिलने की ख्वाहिश है तो। मैंने सुना है कि उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के लोगों के लिए मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर अपने पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए आते थे, तो इसलिए हम लोग जानते हैं। उनसे बातचीत करने के बाद हमें पता चला वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम अक्सर उनसे मिल लेते हैं। उन्हें अक्सर चोट भी लगती रहती है, पता नहीं क्यों। इसलिए वो इलाज करने आ जाते हैं। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर वो बस चोट का इलाज करने आया था, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं। फिर तापसी कंटिन्यू करते हुए कहती है कि अगर आप लोगों को भी चोट लगी है तो बताइए, हम आपका इलाज कर देंगे। वैसे चार्जेस थोड़े कम रखे हैं हमने, क्योंकि ये गांव का इलाका है ना, थोड़ा, मतलब शहर है, लेकिन ये शहर से थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा चार्जेस कम रखे हैं। वही होटल के आसपास के जितने हॉस्पिटल होंगे वो ज़रूर महंगे होंगे। आप यहाँ इतनी दूर आए हैं तो ज़रूर आपको बहुत गहरी चोट लगी होगी, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कहीं अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस यहाँ पूछने आए थे कि, मतलब हमने सर को आते हुए देखा ना, सर को आते हुए देखा। आप उनके पीछे कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, हम उनका पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। ओ, तो आप यहीं रहते हैं? अरे नहीं, मतलब हम यहाँ नहीं रहते। वो दोनों अपने सर में हाथ रखते हुए कहते हैं, हमने सोचा था कि हम इससे बात कर लेंगे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही कब्र खोद रही है। पता नहीं हम किस जासूस के पल्ले पड़ गए हैं। वो सोच रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर, और फिर वो कहते हैं, डॉक्टर हमें थोड़ा काम है तो हम चलते हैं। अरे, आपने तो बात ख़त्म ही नहीं की, आप बताते कहाँ पे रहते हैं, बताइए ना।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी